बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक बहुत बेहतरीन रेसिपी लेके आए हैं जो हर घर में बनाना चाहते हैं लोग और वो नहीं बनती सही, और वो है डिश कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त का मसाला कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपके घर, हर घर में मौजूद होते हैं, उसी से हम आपका कढ़ाई गोश्त मसाला बनाएंगे। आइए देखिए कढ़ाई गोश्त के लिए मसाले के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और कितने चाहिए, आइए आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें कढ़ाई मसाले के लिए, हमने ये 25 ड्राई रेड चिली ले ली हैं। 2.5 टेबल स्पून हमने सौंफ ले ली है। 3 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया ले लिया है। 5 टीस्पून हमने ये काली मिर्चें ले ली हैं और 5 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। इन इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे और ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इनके ग्राइंड करेंगे, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितना कितना चाहिए और क्या चाहिए आपको लेटर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया। लो हीट पे हमने ये डालना है। सबसे पहले हमने ये ड्राई चिलीज डाल दी हैं और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो आपको दिखाए थे वो भी सब डाल देंगे, और इनको हल्का हल्का हाथ से हम ड्राई रोस्ट करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये लीजिए जी, हम बिल्कुल इससे 2 से 3 मिनट हमने करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेंगे हम इनको उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखिए जी, जैसे रोस्ट होते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये हाथ नहीं रोकना, मुस्तकिल इनको चलाए जाना है इस तरह, और इसका मिक्स किए जाना है ताकि ये जल ना जाए। बहुत ख्याल रखना है इसको, और बिल्कुल लो हीट पर आपने करना है इसे। सिर्फ हमने इसको कलर चेंज करना है, और जैसे कलर चेंज होता है आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं फिर। ये देखिए जी, आपको धुआं उठता भी आ रहा है और महक भी बहुत, माशाल्लाह आपको मालूम है अपने मसालों की बड़ी महक, बहुत प्यारी सी महक आना शुरू हो जाती है। ये देखिए महक भी आना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा कलर भी हो गया है, चेंज हो गया है। तो इस तरह थोड़ा सा अपना ये जो जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अपना कलर भी चेंज करते हैं, ऑयल भी थोड़ा सा उनमें से आता है। और देखिए हमारे ये तैयार हो गए हैं और महक भी आना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल तैयार है हमारे। अब हम इनको उतार के अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा करेंगे। ये लीजिए जी, हमने फ्राई पैन से इसको निकाल लिया है ठंडा करने के लिए। जैसे ही ठंडा होगा फिर हम इसे जो है इसको ग्राइंड करेंगे, क्योंकि गर्म ग्राइंड नहीं करते। तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं जैसे ही ठंडा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहे हैं कि ये जो हमने अपने ड्राई मसाले जो हमने रोस्ट किए थे, अब उनको हम ग्राइंड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम ग्राइंड करेंगे। आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए जी, हमने ठंडा कर लिए थे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इसके हुआ हम इसको हम ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस कंडीशन में रखना है। आपको निकाल के सारा बना ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने सारा इंग्रेडिएंट्स जो है हमने इस तरह ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस कंडीशन में रखना है। ये देखिए जी, इस कंडीशन में रखेंगे इसको, और ये हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जो है वो ग्राइंड कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको दिखाते हैं। ये 5 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। 5 टीस्पून हमने सॉल्ट ले लिया है। ये रेड चिली पाउडर ले लिया है, 2.5 टेबल स्पून हमने ले लिया है। ये 2.5 टीस्पून गरम मसाला, ये हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है। और ये 2.5 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम
आइए अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं क्या करना है। अब हमारे पास जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स थे वो हम इसके अंदर ऐसा ऐसा करके डाल देंगे। नमक, काली मिर्च, हल्दी और आपको जो गरम मसाला बताया था वो सारा इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, और ये हमारी कसूरी मेथी वो भी डाल दी। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह सबको। ये लीजिए जी, ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी अख्ताम पहुंची। आपको कढ़ाई गोश्त मसाला बताया कि कैसा बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए और कितने कितने मिकदार में चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपने 1 किलो के लिए 3 टेबलस्पून इस्तेमाल करने हैं और आपका बिल्कुल बेहतरीन बनेगा, क्योंकि इसमें आपने अभी हरी मिर्चें वगैरह भी डालनी है और थोड़ा अपना हस्ब ज़ायका नमक आप अपने हस्ब ज़ायका ले लेंगे। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसा बना है। अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। Until next time, Allah Hafiz.